जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनोर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कल 20 दिसंबर से ये आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, वो बिजनेस क्या करती है, क्या उसके फाइनेंशियल हैं, कब इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें, कितना लिस्टिंग इन हमें ये आईपीओ दे सकता है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान क्या है, वो पैसा क्यों रेज कर रही है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 साल से कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, कंपनी उनकी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और कंपनी इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी यूएस, कनाडा एंड यूके में अपनी देखने को मिल रहा है और कंपनी के नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट काफी नजर आ रहे हैं, जो कि 55 से ज्यादा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो नजर आ रहे हैं। मेनली कंपनी उनमें टैबलेट ही बनाने का काम करती है। वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स कंपनी बनाती है, जिसमें मेनली एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होती हैं। और कंपनी की इंडिया में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पार्टनरशिप है और काफ़ी हॉस्पिटल के साथ भी इसकी पार्टनरशिप चल रही है। और कंपनी के फिलहाल 3 R&D सेंटर्स हैं, जो कि इंडिया और यूएसए में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो प्लांट है वो गुजरात में है। कंपनी इंडिया के अलावा 43 अदर कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। तो कंपनी का बिजनेस ग्लोबली भी काफी फैला हुआ है। तो इसके कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। काफी तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है। 2022 में लगभग 14.5 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था कंपनी का, जो बढ़ के 2024 में 217 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की लगभग 1 करोड़ थी 2022 में, जो बढ़ के लगभग 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है 2024 में। तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30 से 32 गुना हो चुका है पिछले 3 सालों में। और कंपनी के पास लगभग 263 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 242 करोड़ रुपए का कर्जा उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो कंपनी अपनी डेप्ट को आसानी से मैनेज कर सकती है। हालांकि उसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वो थोड़ा हाई नजर आ रहा है, वो 1.07 का है और 1350 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी लगभग 28 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। ये जो कंपिटिटर्स हैं जैसे अजंता फार्मा, एलेम्बिक लिमिटेड, एप्लिन, ग्लैंड फार्मा एंड स्ट्राइड फार्मा, ये इसके लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं। जो पी रेशो चल रहा है वो लगभग 33 से 45 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी उनसे सस्ती वैल्यूएशन पे ही अपने आईपीओ को लेके आ रही है और कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 14 के आसपास का है, जबकि इसके कंपिटिटर्स का वो 30 से 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग्स वाइज इसकी कंपनियां इससे ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं और वो पैसा भी ज़्यादा कमा रही हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन ओवरऑल देखें तो कंपनी ओके वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वो ना ज़्यादा हाई है, वो ना ज़्यादा लो है। कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें, वो मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है हैविक्स ग्रुप, कंपनी उसको एक्सपेंड करने जा रही है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, साथ इसकी सब्सिडरी के ऊपर जो हैविक्स के ऊपर कर्जा है, उसकी लोन की पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी। फ्यूचर में अपनी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इस पैसे का यूज कर सकती है। कंपनी अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए इस पैसे का यूज करेगी और आने वाले फ्यूचर में कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, उसके फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो यह 20 से 24 दिसंबर के बीच में खुलेगा। फेस वैल्यू कंपनी ने इसका 10 रुपए पर शेयर का रखा है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 372 से 391 रुपए पर शेयर का है। एक लॉट में आपको 38 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 582 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें 500 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 82 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। तो 500 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जबकि 82 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसके खाते में जाएंगे। इस आईपीओ के अलॉटमेंट का पता हमें 26 दिसंबर को लगेगा। जिनको अलॉटमेंट मिलेगी उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 27 दिसंबर को आएंगे। जिनको नहीं मिलेगी उनका रिफंड भी 27 दिसंबर के दिन ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 30 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बुरी खबर ये है कि इसमें जो कोटा दिया गया है वो सिर्फ 10% का दिया गया है। मतलब कि अगर हम देखें सिर्फ 58 करोड़ रुपए के शेयर के लिए ही हम रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,858 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 71% की चल रही है। तो काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। अगर
अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो खुलते ही लगभग 32% के आसपास चल रहा है, जो कि 125 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है 516 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इसमें ओबियसली अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 32% के आसपास का लिस्टिंग है आपको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इंडिया के अलावा कंपनी काफ़ी कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है और अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रही है। काफ़ी तेजी से ही वो अपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है और कंपनी आईपीओ की वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही लेके आई है। 28 के मल्टीपल पीई पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। हालांकि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, कंपनी आने वाले टाइम में अपनी डेब्ट को ईजिली मैनेज कर सकती है। तो कंपनी के पैरामीटर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, बिजनेस भी और फाइनेंशियल्स भी। तो आप इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही उससे अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है, आने वाले 2-3 सालों में अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो आपको ये काफी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। तो बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए जाना है। मैंने आपको कंपनी के पैरामीटर्स बता दिए, उसके फाइनेंशियल्स बता दिए, अपना खुद से एनालिसिस करने के बाद इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े